हेलो गाइस, आज हम मारुति ग्रैंड विटारा अल्फा प्लस हाइब्रिड सीवीटी डीटी वेरिएंट और एमजी हेक्टर 1.5 टर्बो सेवी प्रो सीवीटी इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही एसयूवी टाइप हैं और दोनों ही हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी हुई हैं। विजिबिलिटी की बात करी जाए तो ड्राइवर सीट से दोनों की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। व्हील्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 17 इंच अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और जो कि ट्यूबलेस टायर्स के साथ में आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो मारुति में हमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि एमजी में 210 mm का। डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ, विड्थ और हाइट में तीनों में ही एमजी हमारी बड़ी है। लाइट्स की बात करी डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। लाइट्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी फॉग लाइट्स और एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं। दोनों में ही हमें फ्रंट एंड रियर फॉग लाइट्स मिलती हैं। रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। दोनों में ही हमें पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और मून रूफ हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। सेंसर्स की बात करी जाए तो मारुति में हमें रियर पार्किंग सेंसर, रेन सेंसर और लाइट सेंसर मिलते हैं, जबकि हमारे पास एमजी में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रेन सेंसर, लाइट सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। मिरर्स की बात करी जाए तो हमारे पावर एडजस्टेबल और हीटेड ओआरवीएम दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, पर एमजी में हमें ऑटो फोल्ड फंक्शन भी मिलता है। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो क्रोम ग्रिल, क्रोम फॉग लैम्प बेजल्स, क्रोम विंडो लाइन, क्रोम रूफ रेल्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। एडजस्टेबल हेडलाइट्स हमें मारुति में नहीं मिलती हैं, एमजी में मिलती हैं। मैनुअली एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर मिरर हमें दोनों में नहीं मिलता है। पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर हमें दोनों में मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर हमें दोनों में मिल जाता है। रियर विंडो वाइपर, वॉशर, डीफॉगर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। व्हील कवर हमें दोनों में नहीं मिलता है। पावर एंटीना भी हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। इंटीग्रेटेड एंटीना भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर विद टर्न इंडिकेटर्स के साथ में हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। फिर अप्रोच एंगल की बात करी जाए तो मारुति का हमारा अप्रोच एंगल 28 डिग्रीज है, जबकि एमजी का 26 है। ब्रेक ओवर एंगल मारुति का 25 और एमजी का 20। डिपार्चर एंगल मारुति का 28 और एमजी का 24। रूफ रैक हमें मारुति में नहीं मिलता है और एमजी में मिल जाता है। साइड क्लैडिंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। व्हील बेस की बात करी जाए तो मारुति का 2600 mm है और एमजी का 2750 mm है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स और हैंड्स फ्री पावर टेलगेट हमारे मारुति में नहीं मिलते हैं और एमजी में मिल जाते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर हम थोड़ा इंटीरियर पे आएँ तो दोनों ही हमारी 5 सीटर हैं, जो कि बहुत कंफर्टेबल और स्पेशियस हैं। दोनों में ही हमें अच्छा हेडरूम और लेग रूम मिल जाता है, ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए। डैशबोर्ड की बात करी जाए तो दोनों का ही हमारा सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड है, जिसमें प्रीमियम मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। टच स्क्रीन की बात करी जाए तो मारुति में हमें 9 इंच की टच स्क्रीन मिलती है और एमजी में हमें 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। दोनों में ही हमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और अदर कुछ फीचर्स का सपोर्ट मिल जाता है। मारुति में हमें मारुति सुजुकी स्मार्ट प्ले प्रो प्लस का सपोर्ट मिलता है और एमजी में हमें एमजी आई स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम का सपोर्ट मिलता है। साउंड सिस्टम की बात करी जाए तो दोनों में ही 6 स्पीकर आते हैं दोनों ही गाड़ियों में। मारुति में 2 ट्वीटर, 2 मिड रेंज स्पीकर और 2 वूफर्स आते हैं और टोटल आउटपुट आता है हमें 180 वाट्स का। और एमजी में हमें 2 ट्वीटर्स, 2 मिड रेंज स्पीकर्स और 2 वूफर्स आते हैं और टोटल आउटपुट मिलता है हमें 200 वाट का। मारुति के स्पीकर्स हमारे एरकमीज ब्रांडेड हैं, जबकि एमजी के इन्फिनिटी ब्रांडेड हैं। कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स और वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है। पावर सॉकेट्स हमारे मारुति में 2 मिलते हैं, एक फ्रंट में और एक रियर में। एमजी में 3 पावर सॉकेट्स मिलते हैं, 2 फ्रंट में और एक रियर में। इंटीरियर लाइटिंग की बात करी जाए तो मारुति में हमें 5 ओवरहेड कंसोल में एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, फ्रंट और रियर फुटवेल्स मिल जाते हैं और ग्लव बॉक्स में लाइटिंग मिल जाती है। एमजी की बात करी जाए तो ओवरहेड कंसोल में लाइट्स मिल जाती हैं, फ्रंट और रियर फुटवेल्स में मिल जाती हैं, ग्लव बॉक्स में मिल जाती है, डोर पॉकेट्स में मिल जाती हैं और एम्बिएंट लाइटिंग भी है। पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री एंड गो और क्रूज कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। स्टोरेज की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें ग्लव बॉक्स, सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज, डोर पॉकेट्स, सीट बैक पॉकेट्स और कप होल्डर्स मिल जाते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स हमें मारुति में नहीं मिलता है, जबकि एमजी में मिल जाता है। एयर कंडीशनिंग की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद ड्यूअल जोन टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है। नंबर ऑफ एसी वेंट्स की बात करी जाए तो मारुति में हमारे 4 एसी वेंट्स हैं, 2 फ्रंट और 2 रेयर। एमजी में हमारे 5 एसी वेंट्स हैं, 2 फ्रंट 2 रेयर और एक रूफ माउंटेड। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज फ्रंट की, पावर विंडोज रेयर की, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। पावर बूट हमें एमजी उसमें मारुति में नहीं मिलता है और एमजी में मिल जाता है। एयर क्वालिटी कंट्रोल भी हमें मारुति में नहीं मिलता है, एमजी में मिल जाता है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट, ट्रंक लाइट, रेयर रीडिंग लैम्प, रेयर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रेयर सीट सेंटर आर्म रेस्ट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, कप होल्डर्स रेयर के लिए, सीट लंबार सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल और 60:40 की स्प्लिट सीट्स, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। स्प्लिट सीट्स बोल रहा हूँ मैं, फोल्डेबल सीट्स हमें दोनों गाड़ियों में ये सारी चीज़ें मिल जाती है। थोड़ा अगर हम सेफ्टी पे आ जाएं तो दोनों ही गाड़ियों में हमें ABS, EBD, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी मतलब आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करी जाए तो मारुति हमारी 4 स्टार रेटेड है, जबकि MG हमारी 5 स्टार रेटेड है। ADAS, पार्किंग असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हमें मारुति में नहीं मिलता है, जबकि MG में हमें मिल जाता है। हमारा ADAS इसमें कवर करता है लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्शन सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें अलार्म मिल जाता है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो मारुति में भी हमें रेयर व्यू कैमरा मिलता है, पर MG में हमें रेयर व्यू कैमरा विद 360 डिग्री व्यू मिलता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। कार की फंक्शंस की बात करी जाए तो हमें कीलेस एंट्री एंड गो, रिमोट इंजन स्टार्ट, रिमोट पावर विंडो कंट्रोल, रिमोट ट्रंक रिलीज और पैनिक अलार्म मिल जाता है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम हमें मारुति में नहीं मिलता है, जबकि MG में मिल जाता है। नंबर ऑफ एयरबैग्स दोनों में ही 6 मिलते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM हमें मारुति में नहीं मिलता है, जबकि MG में मिल जाता है। कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी हमें मारुति में नहीं मिलता है, MG में मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट एंड रेयर फॉग लैंप्स, ये सारी चीज़ें हमें, ये दोनों चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल हमें मारुति में नहीं मिलता है, जबकि MG में मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। पैनिक ब्रेकिंग हमारी दोनों गाड़ियों में है। परफोरेटेड डिस्क ब्रेक्स और ब्रेक असिस्ट सिस्टम भी हमारा दोनों गाड़ियों में है। रेयर पार्किंग असिस्ट सिस्टम और स्पीड लिमिटर डिवाइस हमारे मारुति में नहीं मिलते हैं और MG में मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करी जाए तो 100 to 0 मारुति 4.2 सेकेंड्स में आती है और हमारी MG 4.4 सेकेंड्स में। डोर अजार वार्निंग हमारी दोनों गाड़ियों में है। टेलगेट अजार, साइड इम्पैक्ट बीम्स, फ्रंट इम्पैक्ट बीम्स हमारी दोनों गाड़ियों में है। इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक भी हमारा दोनों गाड़ियों में है। ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्शन सिस्टम हमारा मारुति में नहीं है, जबकि हमारा MG में है। थोड़ा सा अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन हमें मिलता है मारुति में और 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है हमें MG में। हमारा मारुति 117 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पे और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 RPM पे, जबकि MG हमारा प्रोड्यूस करता है 143 हॉर्स पावर एट 5000 RPM और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1600 ले लेके 3600 RPM तक। टॉप स्पीड की बात करी जाए तो 170 की मिलती है हमें मारुति में, जबकि MG में 180 मिलती है। 0 to 100 हमारी मारुति 9.5 सेकंड्स में पहुंचाती है और MG 10.5 सेकंड्स में। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो मारुति में हमें CVT ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि MG में हमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी मारुति की 27.97 है और MG की 14.34 है। फ्यूल कैपेसिटी मारुति की 45 है और MG की 60 है। फ्यूल टाइप दोनों ही पेट्रोल है। एमिशन स्टेज दोनों का ही BS6 है, दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप है। सस्पेंशन की बात करी जाए तो दोनों में ही हमारा मैकफेरसन स्ट्रट लगा है फ्रंट में और मल्टी लिंक रेयर सस्पेंशन यूज़ किया गया है रेयर में। इंजन टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो मारुति का हमारा माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जबकि MG की टर्बो चार्ज टेक्नोलॉजी है। कर्व वेट मारुति का 1215 kg है और MG का 1550 kg है। इंजन कूलिंग की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियां हमारी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। अगर हम थोड़ा इकोनॉमिक्स पे आ जाएं तो प्राइस लगभग दोनों गाड़ियों की सेम है। अगर आप इतने बजट में जा रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ा अंतर नहीं है ये। फ्यूल कॉस्ट की बात करी जाए तो मारुति में फ्यूल कॉस्ट हमारा कम है और MG में ज़्यादा है। ये फ्यूल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं अज्यूमिंग
ये हम 1000 किलोमीटर का रन ले रहे हैं टोटल, और 100 रुपीज़ पर लीटर हमारा वो है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट। वारंटी की बात करी जाए तो 3 इयर्स की हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है, पर मारुति में हमें 1 लाख किलोमीटर्स और एमजी में अनलिमिटेड किलोमीटर्स की कोई रेंज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कलर ऑप्शंस हमें मारुति में 6 मिलते हैं और एमजी में 5 मिलते हैं। कलर आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।